नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द मी टाइम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज समूचे उत्तराखंड में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। और क्यों किया गया है वो आज क्योंकि आज इगास बग्वाल मनाई जा रही है उत्तराखंड में। तो आज मेरा वीडियो इसी को लेकर के है कि इगास बग्वाल क्या होती है, कब से प्रारंभ हुई और इसको मनाने के पीछे क्या क्या मान्यताएं छिपी हुई हैं। तो दोस्तों, इगास बग्वाल को मनाए जाने के पीछे दो मान्यताएं हैं। पहली पौराणिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के अयोध्या से वनवास से वापस लौटने की खबर गढ़वाल क्षेत्र में 11 दिन बाद यानी कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्राप्त हुई। इसलिए गढ़वाल वासियों ने उसी दिन दिए जला के दिवाली को सेलिब्रेट किया। लेकिन इसके पीछे एक ऐतिहासिक मान्यता भी इतिहासकार बताते हैं, और वो ये है कि गढ़वाल में जो परमार वंश का शासन रहा। आप गढ़वाल का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा परमार वंश का काफ़ी लंबा शासन रहा गढ़वाल में। और आप देखेंगे गढ़वाल की सीमा तिब्बत से लगी हुई है, तो गढ़वाल के राजाओं का तिब्बत से टकराव काफ़ी होता रहा। तो इसी क्रम में आपको बताते चलते हैं कि गढ़वाल के राजा महीपत शाह के शासनकाल में उनका युद्ध तिब्बत से हुआ, और उस युद्ध के सेनापति रहे माधो सिंह भंडारी, जिनको भड़ माधो सिंह भंडारी भी बोला जाता है। क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में वीर या योद्धा को भड़ कहा जाता है। तो माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में जब गढ़वाली सेना तिब्बत से युद्ध लड़ने गई थी, तो उनके काफ़ी दिन बाद भी कोई समाचार राजा को प्राप्त नहीं हुआ, और राजा को किसी अनहोनी की आशंका हुई कि शायद से उनको युद्ध में वो पराजित हो गए, या जो भी उनको लगा। और उन्होंने उस दौर पे दिवाली को सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन 11 दिन बाद राजा को ये सूचना प्राप्त हुई कि माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया वो गढ़वाली सेना ने जीत लिया है। तो राजा ने पूरे गढ़वाल में दिवाली मनाने का आदेश दिया, और इसी दिन से ये इगास का जो पर्व है, जिसको इगास बग्वाल भी बोलते हैं, ये मनाना प्रारंभ हुआ। अब बात यह है कि गढ़वाल के लोग इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है भैलो। और भैलो क्या होता है? चीड़ की लकड़ी या भीमल की लकड़ी का गट्ठा सा बना के उसको रस्सी से बांधा जाता है, और उसके एक सिरे पे आग जलाई जाती है, और उसको जिसके हाथ में ये भैलो होता है उसको अपने सिर पे घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। इसी को बोलते हैं गढ़वाल का लोक नृत्य भी है ये, इसको बोलते हैं भैलो नृत्य। और अन्य इसमें जो आकर्षण का केंद्र है, या जो बहुत अच्छी मान्यता इसमें है, वो ये है कि इस दिन यानी कि इगास बग्वाल के दिन सुबह से ही गोवंश की पूजा की जाती है। गोवंश के पैर धोए जाते हैं, उन्हें हल्दी का टीका लगाया जाता है, उनके सींगों पे तेल लगाया जाता है, और उनके लिए तरह तरह के आहार जैसे मंडवे का, भात का, झंगोरे का आहार एक परात में फूलों से सजा करके रखा जाता है। और उनको धूप दीप से पूजा के बाद, उनके पैर धोने के बाद ये आहार उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से ये त्यौहार जो इगास बग्वाल है, ये गढ़वाल की ऐतिहासिक मान्यता को तो बताता ही है, और पहाड़ के लोगों का पशुओं के प्रति प्रेम भी ये दर्शाता है। आप सोचिए, त्यौहार के दिन हम लोग भी तैयार होते हैं, तो उसी तरह पशुओं को भी इतना सम्मान मिलता है। और यही दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको बताते चलती हूँ कि कुमाऊँ के जो लोग हैं, ये बात को बहुत भली भांति जानते होंगे कि कुमाऊँ में भी जो राष्ट्रीय दिवाली होती है, उस दिन चावल के आटे में हल्दी मिला के उसका घोल बनाया जाता है, और जानवरों की पीठ पे ठप्पा लगाया जाता है। उसको ठप्पा लगाना ही बोलते हैं। अपने हाथ को उस घोल में डाल के जानवरों की पीठ पे उसको छापा जाता है। और गोवर्धन के दिन भी जो मवेशी होते हैं उन्हें पेट भर खाना खिलाया जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये त्यौहार संस्कृति से तो संबंधित है ही, लेकिन पशुओं के प्रति हमारा प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम जताने वाले भी उत्तराखंड में कई सारे त्यौहार हैं। आप हरेले को ले लीजिए। तो ये गढ़वाल की इगास बग्वाल की कहानी थी। लेकिन एक अन्य कहानी भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है जौनसार की दीपावली। दोस्तों, जौनसार में दिवाली राष्ट्रीय दिवाली के 1 माह बाद मनाई जाती है। और क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कारण ये है कि ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में जब भगवान राम लौटे थे, तो इस खबर को जौनसार वासियों ने प्राप्त किया था 1 महीने बाद, और उन्होंने उसी दिन दिवाली मना के इस खुशी को व्यक्त किया था और दिवाली को सेलिब्रेट किया था। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जौनसार क्या चीज़ है। दोस्तों, उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति एक प्रमुख जनजाति के रूप में है, और ये कहाँ निवास करती है, आप
जो लोग देहरादून में रहते हैं और जिन्होंने घूमा भी हुआ है वो जानते होंगे, चक्रोता, विकास नगर, लाखा मंडल, त्यूनी और टिहरी के भी जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी लोग निवास करते हैं। तो जौनसारी जनजाति बहुत प्रसिद्ध जनजाति है उत्तराखंड की। तो ये लोग यानी पांडवों को अपना भगवान मानते हैं और उसके साथ साथ शिव की भी पूजा करते हैं। लेकिन दिवाली के त्यौहार को ये 1 माह बाद सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि इनकी त्यौहार दिवाली हमारी दिवाली के 1 महीने बाद होती है। और उसमें क्या होता है, इसमें इगास बग्वाल की तरह वहाँ पे भैलो खेला जाता था, यहाँ पे हौला जलाया जाता है। वो सेम ही चीज़ है, वो भीमल की लकड़ी का बना होता है हौला, और उसको घुमाते हुए ये लोग पांडव नृत्य करते हैं और इस तरीके से जौनसार के लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये थी इगास बग्वाल और जौनसार के लोगों की दिवाली की कहानी कि कैसे इगास का प्रारंभ हुआ और जौनसार के लोग अपनी दिवाली कैसे मनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।